2025 एनिमे फैंस के लिए बहुत ही शानदार था क्योंकि इस साल हमें दो लेजेंडरी मूवीज देखने को मिली है। डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल और चेनसो मैन की रेजर आर्क मूवी। दोनों के स्टूडियो, दोनों के फैंस और दोनों की हाइप एकदम इंसेन लेवल पे थी। और अब सभी फैंस के दिमाग में सबकॉन्शियसली एक ही सवाल है, विच वन इज बेस्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ दोनों मूवीज का रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 98% ऑडियंस ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। मापा वर्सेस ऊफरटेबल। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के स्टूडियोज की। तो मापा एक ऐसा स्टूडियो है जो अपनी जान लगा देता है हर फ्रेम में, नॉट लाइक समवन एल्स। और जेजे के एओटी चेनसो मैन, सब एनिमे में मापा ने कमाल किया है। और ऊफरटेबल तो भाई एनिमेशन का गॉड है। लाइटनिंग और फाइट कोरियोग्राफी हो या इमोशंस, सब कुछ इतना पॉलिश्ड होता है कि हर सीन एक वॉलपेपर मटेरियल बन जाता है। जहाँ मापा हमें देता है पेन और ब्रूटल एक्शन सीन्स, वही ऊफरटेबल देता है ब्यूटी और परफेक्शन। दोनों अपनी जगह अनबीटेबल है। द इम्पैक्ट ऑफ स्टोरी। अब स्टोरी साइड से देखें तो रेजे आर्क थोड़ी शॉर्ट है लेकिन काफी ज्यादा इमोशनल है। इसमें हमने द बॉम्ब डेविल, रेजे और डेंजी दोनों की बॉन्डिंग देखी। और इन्फिनिटी कासल में तो फुल स्केल वॉर हो रही है। तब हाशिरा अपनी कहानी कंप्लीट कर रहे हैं। शिनोबु वर्सेस डोमा, गियू तांजीरो वर्सेस अकाजा और जेनित्सु वर्सेस उसका सीनियर। दोनों ही मूवीज की स्टोरी एकदम डिफरेंट है, एनिमेशन एंड विजुअल्स। अब बात करते हैं दोनों के विजुअल्स की। तो दोनों ही मूवीज के अलग लेवल की एनिमेशन है। रेजे आर्क की एनिमेशन थोड़ी ब्रूटल और डार्क है, रियलिस्टिक कैमरा एंगल्स के साथ। इन्फिनिटी कासल ने तो अपनी म्यूजिक ट्रेन के सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है अपनी कमाल की एनिमेशन के साथ। इतनी कमाल की एनिमेशन है इसकी। म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। चेनसो मैन में रेजे थीम सॉन्ग क्या ही बनाया है। सिंपल पियानो टोन्स एंड रेन साउंड इफेक्ट काफी बढ़िया लगा मुझे इस मूवी में। और डीमन स्लेयर में तो ऑर्केस्ट्रा अलग ही लीग में है। जब तांजीरो सन ब्रीथिंग एक्टिवेट करता है तब बजता है कोमाडो ब्लड लाइन म्यूजिक। तो म्यूजिक दोनों ही मूवीज की सोल है। वॉइस एक्टिंग एंड हिंदी डब। रेजे आर्क के हिंदी डब ने लिटरली फैंस का दिल जीत लिया है। इसका बिगेस्ट रीजन है वॉइस कास्ट। डेंजी को वॉइस दी है लोहित शर्मा सर ने। उन्होंने एकदम परफेक्ट बैलेंस रखा है इनोसेंट बट ब्रोकन डेंजी का। जब वो शाउट करता है, जब वो इमोशनल होता है या जब वो कंफ्यूज रहता है, हर लाइन में एक नेचुरल रोनेस फील होती है। ये सिर्फ डेंजी की डबिंग नहीं थी, ये एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। भीम जिसे डब किया है केतन कावा सर ने, उन्होंने अपनी एनर्जी और केओटिक टोन से लिटरली भीम की डबिंग को परफेक्ट बना दिया। भीम का मैडनेस और लॉयल्टी दोनों फील हो रही थी। और केतन सर की टाइमिंग और एक्सप्रेशंस दोनों ही ऑन पॉइंट थे। और एंजल डेविल को डब किया है अदनान शकील सर ने। इन्होंने क्या ही काम और ट्रेजिक टोन के साथ डब किया है। इन्होंने भी एंजल डेविल को परफेक्टली डब किया है। एंजल डेविल की पेन और डिटैच्ड फीलिंग परफेक्टली डिलीवर हुई। सभी डबिंग आर्टिस्ट ने चेनसो मैन के हिंदी डब को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। अगर आपने चेनसो मैन हिंदी डब में नहीं देखी तो आप सच में एक बढ़िया हिंदी डब मिस कर रहे हो। और अगर बात करें इन्फिनिटी कासल के हिंदी डब की तो नो कमेंट्स फॉर इट, क्योंकि यार उसकी भी डबिंग अच्छी थी। बट मैंने स्टार्टिंग से डीमन स्लेयर जैपनीज डब में ही देखा है, तो इसलिए मैंने मूवी को भी जैपनीज में ही देखा है। थीम ऑफ मूवी। तो दोनों मूवीज की थीम भी देखते हैं। चेनसो मैन में रेजे आर्क में ट्रस्ट और ह्यूमन लोनलीनेस पे फोकस किया है। और डेंजी एक डेविल होने के बावजूद सिर्फ नॉर्मल जिंदगी चाहता है। रेजे उस होप की एक सिंबल थी और जब वो चली गई तो डेंजी का वो होप भी मर गया। और दूसरी तरफ इन्फिनिटी कासल में सैक्रिफाइस और लेगेसी के ऊपर बेस्ड है। हर कैरेक्टर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है जबकि वो जानता है कि किसी भी पल उनकी मौत हो सकती है। माई ऑनेस्ट रिव्यू। तो अब आखिर कौन सी मूवी बेटर है, रेजे आर्क या इन्फिनिटी कासल? ऑनेस्टली बोलूं तो कंपेयर करना ही बेकार है, क्योंकि दोनों ही मूवी अपने तरीके से परफेक्ट है। और यार रेजे मूवी में इसका आर्ट स्टाइल मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। और चेनसो मैन जैसे एक्शन एनिमे में हमें इस मूवी में डेंजी और रेजे के काफी पीसफुल मोमेंट्स भी मिले, जो मेरे को देखकर काफी मजा आया। और इन्फिनिटी कासल में तो फुल ऑन एक्शन था। डोमा इतना खतरनाक हरामी और साइको डीमन है, वो शिनोबु को खा गया। और जेनित्सु और काइगाकू की फाइट को हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा मस्त थी, क्योंकि जेनित्सु अब सीरियस हो गया था। काइगाकू जो फर्स्ट फॉर्म के अलावा सारी फॉर्म्स को यूज कर सकता था,
वो भी अपने ब्लड डीमन आर्ट को मिक्स करके। बट फिर भी जिनित्सु ने अपनी थंडर ब्रीथिंग की न्यू 7th फॉर्म को अनलॉक किया और काइगाकू को दिखा दिया कि कौन है असली थंडर ब्रीथिंग का सक्सेसर। और अब बात करते हैं मेन फाइट की, गियू तांजीरो वर्सेस अकाजा। इसमें तो यार मजा ही आ गया। अकाजा भी मान गया गियू की पावर को, क्योंकि अकाजा ने 50 साल बाद इतना ताकतवर वाटर हाशिरा देखा था और उससे फाइट की थी, और इसीलिए अकाजा एज अ ओनर गियू का नाम भी जानना चाहता था। और तांजीरो ने भी रेनगोकू का नाम रोशन किया है और अकाजा की रिस्पेक्ट को गेन कर लिया। और यार अकाजा की बैक स्टोरी तो सबके दिल को छू गई, क्योंकि वही बन गई है मूवी की पूरी हाईलाइट। उसने इस मूवी को लेजेंडरी बना दिया और ये दोनों ही मूवीज एनिमे फैंस के लिए प्राइसलेस एक्सपीरियंस है। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू दोनों मूवीज का। आपको ये दोनों मूवीज कैसी लगी? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।